नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। तो चैत्र नवरात्र का आज छठा दिन है। भक्त मां कात्यायनी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और इतना ही नहीं, मंदिरों में भक्तों का तांता सुबह से लगा हुआ है। सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो देखिए, मां कात्यायनी की पूजा आज देश भर में की जा रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, भक्तों की भीड़ है। भक्त माता के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। और चैत्र नवरात्र का आज छठा दिन है। छठे दिन मां दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और आज देश भर में भक्त काफी उत्साहित हैं, काफी खुश हैं और अपनी खुशी का इजहार माता के दरबार पहुंचकर हर एक भक्त कर रहा है। तो देखिए, नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जा रही है। और छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा के लिए मंदिरों में भक्तों की भीड़ जुटी हुई है। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। मां कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर पे हुआ था, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाओं हैं और अस्त्र, शस्त्र और कमल का पुष्प अपने 4 भुजाओं में थामे माता कात्यायनी नजर आती हैं। इनका वाहन सिंह है। तो देखिए, नव दुर्गा के छठे स्वरूप में मां कात्यायनी की पूजा आज देश भर में की जा रही है। मां कात्यायनी इसलिए इन्हें कहा जाता है क्योंकि इनकी 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाओं में अस्त्र, शस्त्र और कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है। ये ब्रजमंडल की अधिशास्त्री देवी हैं। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। योग और मनचाहा पति इनकी कृपा से प्राप्त होता है। ज्योतिष ने इनका संबंध बृहस्पति ग्रह से बताया है। तो देखिए, मां कात्यायनी की पूजा से लाभ क्या होते हैं, क्यों आखिर मंदिरों में भक्तों का तांता सुबह से नजर आ रहा है, वो भी आपको बताते हैं। देखिए, कन्याओं के शीघ्र विवाह के लिए इनकी पूजा अद्भुत मानी जाती है। मनचाहे विवाह और या फिर प्रेम विवाह के लिए भी इनकी उपासना की जाती है। वैवाहिक जीवन के लिए भी इनकी पूजा फलदायी होती है। अगर कुंडली में विवाह की योग क्षण हो तो भी विवाह हो जाता है। इसीलिए बढ़ चढ़कर मां कात्यायनी के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। कैसे करें मां कात्यायनी की पूजा, ये भी हम आपको बताते हैं। तो देखिए, गोधूली वेला के समय पीले या लाल वस्त्र धारण करके मां कात्यायनी की पूजा करनी चाहिए। इनको पीले फूल और पीला नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इनको शहद अर्पित करना विशेष शुद्ध माना जाता है और ये काफी शुभ भी होता है। मां को सुगंधित पुष्प अर्पित करने से शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। साथ ही प्रेम संबंधित बाधाएं भी दूर होंगी। इसके बाद मां के समक्ष उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, मां कात्यायनी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है 3 अप्रैल सुबह 7:02 से ये शुभ मुहूर्त शुरू हुआ है और पूजा मुहूर्त पूरे दिन बना रहेगा। पूजन अगर ब्रह्म मुहूर्त में करना हो तो सुबह 4:37 से लेकर सुबह 5:23 का समय निर्धारित किया गया है अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी है। इसके अलावा देखिए, नवरात्र के छठे दिन मां को शहद का भोग लगाएं। इसको प्रसाद के रूप में सबको बांटें। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएंगी। तो देखिए, आज नवरात्र का छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता पंकज मंडल जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंकज, आज नवरात्र का छठा दिन है और छठे दिन मां कात्यायनी के स्वरूप की पूजा हर जगह की जा रही है, हर मंदिर में, हर शिवालय में की जा रही है। फिलहाल आप कहां पर मौजूद हैं, वहां किस तरीके का उत्साह भक्तों के बीच देख पा रहे हैं? लखनऊ के मरी माता मंदिर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में भक्तगण आ रहे हैं और लाइन लगाकर पूजा प्रसाद हाथ में लेकर, नारियल लेकर वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज माता रानी के 9 रूप यानी नवरात्र के 9 रूप यानी माँ दुर्गा की 9 रूपों में से जो छठा रूप है उनकी पूजा हो रही है। आज कात्यायनी माता कात्यायनी देवी की व्रत रखा जाएगा, पूजा अर्चना की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कात्यायनी देवी की पूजा यानी कुंवारी लड़कियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर इनके शादी ब्याह में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं माँ कात्यायनी देवी की व्रत रखकर पूजा करने से सभी बाधाएं दूर होती है और उसके बाद कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्त होती है। यही वजह बताता है कि माता रानी के 9 रूप है, 9 रूप के अलग अलग रूप है, अलग अलग दर्शाते हैं। तो वजह है कि 9 रूपों में अलग अलग रूपों की पूजा होती है। आज माँ कात्यायनी देवी की पूजा हो रही है, यहाँ पर तमाम भक्तगण आ रहे हैं। इनसे बात भी करेंगे कि आखिरकार आज हमारे पीछे देख सकते तस्वीरों में सब लाइन लगा कर यहाँ पर माता रानी के यहाँ पूजा करना है। लोग व्रत रखकर पूजा करते हैं और कहीं ना कहीं नवरात्र में लोग निर्जल रहकर करीब 9 दिन का व्रत रखते हैं। और प्रतिदिन सुबह उठते ही माता रानी की सुबह शाम यानी तमाम लोग ऐसे भी है जिन्होंने घर पे कलश रखा है, यानी कहीं कि घर पे माता रानी को स्थापित किया हुआ है और 9 दिन तक घरों पर ही पूजा करते हैं। तमाम लोग है जो मंदिरों पे पूजा करते हैं और पूजा अर्चना करके अपनी मन्नत मांगकर कहीं ना कहीं नवरात्र में ये बहुत मतलब नवरात्र का दिन है, आज छठा दिन है, माँ कात्यायनी देवी की पूजा है, तरह की जाएगी। आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं? सुबह आए थे और करीब 1 घंटा रहे लाइन पे। माता रानी के दर्शन में बहुत सुखद अनुभूति हो रही है। माता रानी के पूजा में पूरा देश इसमें लीन है, पूरी तरीके से किस तरह से देखे माता रानी के तो कोई भी मन्नत मांगी जाती पूरी है। जी यहाँ तो कहते हैं लेके आते हैं, यहाँ सारी कामनाएं पूरी है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं यहाँ कोई भी मुरादें लेकर आता है उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। और ये जाहिर सी बात है कि जिस तरह से नवरात्र का दिन यानी नवरात्र जो है एक चैत्र महीने में आता है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि महत्व ये नवरात्र बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता गोरखपुर से जुड़ गए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। हरेंद्र, देखिए आप फिलहाल मंदिर में मौजूद हैं, मैं देख पा रही हूँ पीछे भक्तों का तांता भी लगा हुआ है। किस मंदिर में आपकी उपस्थिति है और वहां पर श्रद्धालुओं के बीच किस तरह का उत्साह आप देख पा रहे हैं? देखिए, हम बताना चाहेंगे कि पूजा इस समय हम गोरखपुर से 15 किलोमीटर दूर स्थित माँ कंजड़ही की देवी के मंदिर में है। यह मंदिर प्राचीन मंदिर जंगल की देवी है और खास तौर से हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से भक्तों का तांता, यहाँ आने जाने वाले लोगों की लाइन इस तरह का दोनों नवरात्र में देखने को मिलेगा। माता रानी के मंदिर में जो लोग भी आते हैं, जो भी मनोकामना लोग मानते हैं, वह मनोकामना माँ उन लोगों की मनोकामना को अवश्य पूरा करती है। एक बच्ची हमारे साथ मौजूद है, इस बच्ची से जानेंगे, बेटा कब से इस मंदिर पर कहाँ की रहने वाली हो, कहाँ से आई हो और क्या है? हम यहीं पे रहते हैं करझा में, 5 साल से हम डेली यहाँ पे पूजा करने आते हैं। इस मंदिर की क्या महिमा जानती हो, क्या जानकारी है? ये मंदिर बहुत प्राचीन मतलब बहुत पुराना है और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु पूजा करने आते हैं उनका मनोकामना जरूर पूरा होता है। आप भी थोड़ा आगे आइए, आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे, आपसे बात करेंगे। पंडित जी आप आइए, आप बताइए इस मंदिर के बारे में। यह सिद्ध माता करजही देवी हैं। यहाँ हम बहुत दिनों से आ रहे हैं, बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ जो भी आता है उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाता है और यह सदा सबका कल्याण करने वाली माँ है। आज नवरात्रि का छठा दिन है, छठा दिन है, 7वें रूप की पूजा होगी। क्या कहेंगे आप? 7वें रूप की पूजा है और इसमें सब लोग तन मन धन से लगे रहे। 2 दिन और रह गया है शेष। मास परायण यहाँ बराबर पाठ चलता है, माँ को वही इच्छा लगती है और
सब भक्त लोग आते हैं, शाम को पूरा आनंद से अपना भजन सुनते हैं, आरती करते हैं और हमारे महंत जी सबका अभी स्वागत। आपने देखा कि जिस तरह से यहाँ के लोग बता रहे हैं, आपको बता दें कि ये चैत्र नवरात्रि का इस बार पंचमी और चौथी का जो अंतराल रहा, उसके कारण जो नवरात्रि का 8 ही दिन का नवरात्र है और आज छठ पंचमी जरूर है, लेकिन आज सप्तमी रूप की पूजा आराधना लोग करते नजर आ रहे देवी के मंदिरों में। और आपको बता दें कि गोरखपुर के जितने भी शक्तिपीठ मंदिर है, उन मंदिरों में भक्तों का तांता या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः के मंत्र के साथ गूंजता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल पंकज, मैं चाहूंगी कि आपके बीच जो श्रद्धालु मौजूद है जरा उनसे बातचीत कीजिए, उनसे जानिए कि आखिर वो कितने उत्साहित है, क्योंकि कहीं ना कहीं छठा दिन है और अब चैत्र नवरात्र का ये पावन पर्व जो है वो अपने समापन की ओर बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आज छठा दिन है, यानी कहिए कि आज कत्यानी देवी माता कत्यानी देवी की पूजा होगी, अर्चना की जाएगी और कहीं ना कहीं मंदिरों पे लोग लगातार आ रहे हैं और पूजा पाठ करने के लिए यहाँ पर लोग लाइन लगा के खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि क्या आपने नवरात्र का व्रत रखा है? आपने नवरात्र का व्रत रखा, कितने दिन का व्रत है आपका? पहला और आखिरी। अच्छा, पहला और आखिरी। देख सकते हैं कि छोटी सी बिटिया है जो पूजा करने आ रही है और भी तमाम लोग हैं यहाँ पर पूजा पाठ करके। भाई साहब, नवरात्र का व्रत रखे हैं आपकी? नहीं, व्रत नहीं, प्रसाद चढ़ाने आए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपने भी व्रत रखा? यस, 9 दिन का पूरा। आज माँ कत्यानी देवी जी 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 देवी की पूजा करना है। मंदिर में क्या मन्नतें पूरी की जाती हैं? हाँ, पूरी होती हैं। देखिए, कहीं ना कहीं सभी लोग उत्साह है और कहीं ना कहीं माता रानी के पूजा में सभी लीन है। यही वजह है कि यहाँ पर सुबह से ही लोग पूजा अर्चना अपनी मन्नत मांगने के लिए यहाँ पर आते हैं और कहीं ना कहीं 9 दिन का जो व्रत रखा जाता है वो 9 दिन में आज का दिन बहुत ही खास माना जाता है, क्योंकि ये कुंवारी लड़कियों के लिए होता है। कहीं ना कहीं जो लड़कियाँ व्रत रखकर पूजा अर्चना करती हैं उनकी तमाम सारी बाधाएं जो है वो दूर कत्यानी माता दूर करती है, ये मानना है। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर सभी लोग भक्तगण सुबह से ही यहाँ पर आ रहे हैं, लाइन लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पूरे देश में आज जो नवरात्र का पर्व मनाया जा रहा है, इसको बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और लोग अपनी। जी, आप पूजा अर्चना करने आई हैं? जी। पूरे नवरात्र? नहीं, 9 दिन का तो नहीं है। अच्छा, 9 दिन का नहीं है। नहीं। ठीक है पंकज, यहाँ पर माता ठीक है पंकज, दोबारा होंगे आपके पास। हरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, जिस मंदिर में आप मौजूद हैं, सबसे खास बात यह है कि हर बार आप ही बताते हैं कि उस मंदिर की मान्यता क्या है, लेकिन आज माँ कात्यायनी की पूजा की जा रही है और कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा इसलिए की जाती है ताकि अगर आपके विवाह में किसी तरह का कोई संकट हो, कोई अड़चन हो, आपका विवाह ना हो रहा हो, तो आप माँ कात्यायनी की पूजा कीजिए। ऐसे में किस तरीके से हम उनकी पूजा कर सकते हैं, क्या पूरा विधि विधान होगा, एक बार जरा वो भी बताइए प्लीज। पूजा हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने प्रश्न किया, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जो भक्त आज माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करेंगे, मन में भक्ति और श्रद्धा लेकर के, जिनकी शादियां नहीं होती है खास तौर से, उनके लिए बड़ा ही आज का दिन महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज के दिन माँ कात्यायनी की पूजा आराधना करने से, और सबसे बड़ी बात रही आज जो कहते हैं बादाम और मिश्री का भोग लगा करके माँ कात्यायनी की मंत्र का जाप करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्था नमस्तस्तै 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 नमो नमः। इस मंत्र के साथ माँ कात्यायनी की अगर पूजा करेंगे तो वाकई जो शादियों में बाधाएं आ रही हैं, उन बाधाओं से निराकरण मिलेगा। और पूरे दिन आज माता रानी का ही जाप करें। शाम को जो है कि घी के तेल में बाती बनाए और माता रानी का जो है कि आरती उतारे, उस घी के तेल में आरती उतारे, उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। यह पारंपरिक जो परंपरा चली आई है, खासतौर से चैत्र नवरात्रि में कई खुशियां लेकर के आती है। ये चैत्र नवरात्रि को
हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते हैं। इस चैत्र नवरात्रि में रामनवमी मनाते हैं। इस चैत्र नवरात्रि में देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। इस चैत्र नवरात्रि से नए अन्न का ग्रहण करते हैं। तो खास तौर से चैत्र नवरात्रि का जो पर्व है, यह पर्व कई खुशियों को एक साथ लेकर के आता है। इसीलिए देवी के मंदिरों में माता की मूर्ति और माता के सज्जो सज्जा का जो प्राविधान है और जो खास तौर से पूजा पाठ करने की लोगों की मंशा है, वो अद्भुत है, वो अद्भुत देखने को मिलती है। और लोग आज माता रानी के मंदिर में बड़े प्यार से, बड़े हर्षोल्लास के साथ देवी के भक्त देवी के मंदिरों में पूजा अर्चना करते नजर आ रही। इसीलिए तो कहते हैं मैया के मन भावन सुरतिया सबके दीवाना बनोले बा। खास तौर से वाकई माता का ये रूप जो है सबको, सभी भक्तों को दीवाना बना करके, माता का रूप वाकई हर एक भक्त को भाता है और हर एक भक्त को प्रफुल्लित करता है। और यही कारण है कि हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में अलग अलग कोने में जो मंदिर बसे हुए हैं माता रानी के, वहां पर भक्तों की भीड़ जुटती है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।